सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि जब रूही की मेहंदी होती है तो मेहंदी के लिए वहाँ पे बहुत सारे खेल रखे जाते हैं जिसमें कि एक नींबू भी होता है। फिर सारे लोग दरवाजे की तरफ देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर संजय की एंट्री होती है। संजय भी वहाँ पे नींबू गेम खेलने के लिए आ जाता है, लेकिन सारे लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। संजय कहता है मुझे पता है कि मैंने गलती करी है और उस गलती का पश्चाताप भी मुझे अब हो रहा है, तो मैं अपनी माँ शाह से माफ़ी मांगना चाहूँगा इस गलती के लिए। माँ शाह भी उसे माफ़ कर देती है और सारे लोग भी उसे माफ़ कर देते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि अरमान को अबीरा के हाथ में एक धागा दिख जाता है जो कि रूही के लिए दिया गया था, पर अबीरा उसे बांध लेती है। अरमान अबीरा से कहता है कि ये धागा तो रूही के लिए था, तुमने किसे बांधा। अबीरा कहती है हाँ ना, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें उनकी तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और ये धागा भी उन्हीं का है, लो मैं निकाल देती हूँ। अबीरा गुस्से में धागा निकालने लगती है, तभी अरमान उससे कहता है कि इतनी जल्दीबाजी मत करो, धागा टूट जाएगा। तो अबीरा कहती है अभी भी आपको अपनी पत्नी की पड़ी है, ना कि मेरी। अबीरा धागा उतार कर अरमान को दे देती है। अरमान अपने जेब में वह धागे को रख लेता है और रखने के बाद मंदिर से उतरने लगता है, लेकिन जैसे ही अरमान मंदिर से सीढ़ियों पर लात धरता है उसका पैर फिसल जाता है और उसका हाथ वहाँ पर रखी एक कटोरी जिसमें कि मेहंदी रखी हुई थी उस मेहंदी में लग जाता है। जल्दी से अबीरा भागते हुए आती है और अरमान का हाथ पकड़ लेती है। जिसे ही अरमान का हाथ पकड़ लेती है अरमान गिरते गिरते बच जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अबीरा देखती है कि उसके हाथों में तो मेहंदी लग चुकी है। अब अबीरा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि अबीरा को पता था कि अगर ये बात रूही को पता चली तो रूही बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी और घर वाले के सामने तमाशा कर देगी। अरमान को लेकर अबीरा वहीं पर एक छोटे से टोकरी के पास जाती है जिसमें कि पानी भरा हुआ था। उस पानी की टोकरी में अपने हाथ और अरमान का हाथ दोनों डुबाती है और मेहंदी को धोने लगती है, लेकिन तब भी मेहंदी नहीं छूटती। अरमान ये सब देखकर उसे बोलता है तुम इतना क्यों घबरा रही हो, यह तो रंग ही है ना। तो अबीरा कहती है ये रंग नहीं, ये मेहंदी है और तुम्हें ये मेहंदी पहले अपनी पत्नी के हाथों में लगाई थी जो कि तुम मेरे हाथ में लगा चुके हो। अरमान इस बात को सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन अरमान कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अबीरा और अरमान दोनों घर जा रहे थे, तभी अरमान की गाड़ी पंचर हो जाती है। अबीरा कहती है कि मैं खुद ये काम कर दूंगी, तुम मैकेनिक को मत बुलाओ, लेकिन अरमान बोलता है कि मैं मैकेनिक को बुला लूँगा, तुम परेशान मत हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है और अबीरा बारिश में ही कार का टायर बदलने लगती है। अबीरा से अरमान कहता है कि तुम यहाँ से चलो, ये काम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ये बात सुनकर अबीरा के मन में थोड़ी सी खुशी आती है कि चलो अरमान के लिए कुछ ना कुछ तो हूँ मैं। उसके बाद एक घर दिखाया जाता है जिसमें कि अरमान और अबीरा दोनों चले जाते हैं। घर में जाने के बाद वहाँ पर बिजली कड़कने लगती है। अबीरा को बिजली से पहले से डर लगता था, तो अबीरा आकर अरमान के गले लग जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिर से एक बार बिजली कड़कती है और अबीरा अरमान की गोद से नीचे गिर जाती है। यह देखकर अरमान बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और अबीरा से कहने लगता है कि तुम तो इतनी डरपोक हो। तभी अबीरा उठने की कोशिश करती है और उसके हाथ में पिन चुभ जाती है। अरमान जल्दी से कपड़ा लाकर अबीरा के हाथ में बांध देता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर पट्टी अट्टी कराकर दोनों घर चले जाते हैं। रूही अरमान और अबीरा को घर देखकर एक साथ चौंक जाती है और अरमान से पूछती है क्या तुम दोनों साथ में थे या नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब दो। पहले तो अरमान कुछ नहीं कहता, उसके बाद अरमान कहता है नहीं, हम दोनों अलग अलग थे, रास्ते में मिली तो मैंने बैठा कर ले आया। ये बात सुनकर रूही अरमान के गले लग गई और अरमान और रूही दोनों आपस में गले मिल रहे थे। ये चीज़ देखकर अबीरा बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।